बहुत प्राचीन काल की बात है। अमरावती के स्वर्णिम महलों में एक गहरा अंधेरा छिपा था। देवराज इंद्र सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनके हृदय में तूफान उठ रहा था। क्या आप जानते हैं कि वो राजा जिसके वज्र की गड़गड़ाहट से तीनों लोग कांपते थे, खुद अपनी अहंकार की जंजीरों में बंध गया था? उसकी अहंकार ने स्वर्ग को हिला दिया। गुप्त प्रेम, धोखे, शाप और निषिद्ध कर्मों की एक लंबी श्रृंखला शुरू कर दी। रामायण, महाभारत और पुराणों में बिखरे उन अनकहे रहस्यों को आज हम उजागर करेंगे। कल्पना कीजिए उस दृश्य को। हवा में चंदन की मादक सुगंध, गंधर्वों का मधुर संगीत, अप्सराओं का नृत्य, लेकिन इंद्र की आंखों में छिपा भय। भय कि कोई ऋषि तपस्या से उनका सिंहासन छीन लेगा। क्या देवता भी इंसानों जैसी कमजोरियों का शिकार हो सकते हैं? ये कहानी आपको चौंका देगी, रुला देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। इंद्र का रूप देखते ही मन मोहित हो जाता। लंबा कद, चमकती त्वचा, सिर पर रत्न जड़ित मुकुट, हाथ में तेजस्वी वज्र जो बिजली की तरह चमकता और सवारी में 4 दांतों वाला सफेद ऐरावत हाथी। उनकी रानी शची, इंद्राणी, अत्यंत सुंदर, पतिव्रता, लेकिन इंद्र की छिपी कामनाएं उन्हें भीतर से तोड़ती थीं। पुराणों के अनुसार इंद्र हमेशा असुरक्षित रहते थे। उन्हें लगता था कि कोई महान ऋषि अपनी तपस्या से स्वर्ग पर कब्जा कर लेगा। इसलिए वे राजनीतिक साजिशें रचते, अप्सराओं को भेजते और अपने अहंकार को शांत करने के लिए निषिद्ध रास्ते चुनते। ऐसा ही एक रहस्य था अहल्या का। ऋषि गौतम के आश्रम में फूलों की महक फैली हुई थी, पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी, नदी की कलकल ध्वनि मन को शांत कर रही थी। अहल्या अपनी पतिव्रता के लिए प्रसिद्ध थीं। इंद्र ने उन्हें देखा और अहंकार ने कहा, मैं देवराज हूं, मुझे क्या नहीं मिल सकता। उन्होंने गौतम का रूप धारण किया, मधुर स्वर में बोले, प्रिय, मैं लौट आया हूं। अहल्या ने विश्वास कर लिया। वो निषिद्ध मिलन हुआ जिसमें काम और अहंकार की आग जल रही थी। लेकिन जब सच्चे गौतम लौटे, क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने गरज कर शाप दिया, हे पापी इंद्र, तेरे शरीर पर सहस्त्र योनि के चिन्ह पड़ जाएं और अहल्या पत्थर बन जाए। बाद में ब्रह्मा जी ने उन चिन्हों को आंखें बना दिया, इसलिए इंद्र सहस्त्राक्ष कहलाए। लेकिन ये शाप इंद्र के अहंकार का पहला घाव था, एक गुप्त संबंध जो स्वर्ग के राजा को हमेशा याद दिलाता रहा कि वे भी मनुष्यों जैसे हैं। फिर विश्वामित्र की तपस्या का समय आया। वे हिमालय की गोद में तप कर रहे थे। शरीर सूख गया था, लेकिन तेज बढ़ रहा था। इंद्र का भय बढ़ गया। उन्होंने मेनका अप्सरा को भेजा। मेनका की अप्सराई छवि देखते ही मन ललचाता। उसकी मधुर हंसी, नृत्य की लय, चंदन लगे शरीर की सुगंध। विश्वामित्र का तप भंग हो गया। वे प्रेम के जाल में फंस गए। जन्म हुआ शकुंतला का, जो एक अवैध संबंध का फल था, लेकिन बाद में महान राजा भरत की माता बनी। इंद्र ने मुस्कुराते हुए सोचा, मेरी सत्ता बच गई। लेकिन यह था धोखे का खेल, एक ऋषि के जीवन को बर्बाद करना सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। ऐसे ही कई गुप्त प्रेम, अवैध संतानें और साजिशें इंद्र ने रचीं, जिनसे स्वर्ग का दरबार दागदार हो गया। अब चरमोत्कर्ष की ओर चलते हैं। वृत्रासुर का उदय हुआ, एक विशाल असुर जिसकी गरज से पहाड़ हिल जाते थे। इंद्र का अहंकार उबल पड़ा। वे गरजे, मैं अकेला ही इस राक्षस को समाप्त कर दूंगा। युद्ध शुरू हुआ। आकाश में बिजली चमक रही थी, बादल फट रहे थे, रक्त की बारिश हो रही थी। इंद्र का वज्र चला, लेकिन वृत्र हंसा और इंद्र को पीछे ढकेल दिया। हारकर इंद्र विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने दधीची ऋषि की हड्डियों से नया वज्र बनवाया। लेकिन वृत्र को वरदान था, न सूखे हथियार से न गीले से मारा जा सके। इंद्र ने समुद्र के फेन का सहारा लिया। फेन न हथियार था न सूखा। इंद्र चिल्लाए, मर जा राक्षस। वज्र चला और वृत्र का विशाल शरीर धराशायी हो गया। लेकिन वृत्र ब्राह्मण वंश का था। ब्रह्म हत्या का पाप इंद्र पर गिरा। उनका शरीर कांप उठा। वे भागे और कमल के तने में छिप गए। स्वर्ग में अराजकता मच गई। देवता चिंतित थे। देवताओं ने पृथ्वी के राजा नहुष को इंद्र पद सौंप दिया। नहुष स्वर्ग पहुंचा तो उसका अहंकार भी इंद्र जितना बढ़ गया। वो सिंहासन पर बैठा और बोला, शची अब मेरी रानी बनेगी। शची रो रही थी, उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। वो बृहस्पति गुरु के पास गई और विलाप किया, हे गुरुदेव, मेरा पति कहाँ है? मैं उसकी प्रतीक्षा में मर जाऊंगी, लेकिन धोखा नहीं करूंगी।
नहुष ने धमकी दी, अगर नहीं मानी तो बलपूर्वक ले लूंगा, जल्दी आओ, सर्प की तरह। अगस्त्य मुनि वहां पहुंचे। नहुष की अकड़ देखकर अगस्त्य मुस्कुराए और शाप दे दिया, तो फिर सर्प ही बन जा। तुरंत नहुष का शरीर सर्प में बदल गया। वो पृथ्वी पर गिर पड़ा चीखता हुआ। ये था इंद्र के अहंकार का भयानक परिणाम। उसकी गलतियों ने पूरे स्वर्ग को हिला दिया, शची का हृदय तोड़ दिया और नहुष को नरक जैसी सजा दी। दिव्य हस्तक्षेप हुआ। विष्णु ने इंद्र को पाप मुक्त किया। इंद्र लौटे, लेकिन अब वे टूटे हुए थे। उनका अहंकार थोड़ा कम हुआ, फिर भी पूरी तरह नहीं गया। बाद में गोवर्धन पर्वत की लीला में फिर उभरा। जब ब्रजवासी कृष्ण की पूजा करने लगे, इंद्र क्रोधित हुए। उन्होंने मूसलाधार वर्षा की, बादल गरजे, बिजली चमकी, लेकिन कृष्ण ने पर्वत उठा लिया। इंद्र को सिर झुकाना पड़ा। वे बोले, हे कृष्ण, मैं हार मानता हूं। इस प्रकार इंद्र वापस सिंहासन पर बैठे, लेकिन अब वे जान चुके थे कि अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं। पुराण कहते हैं कि ये सबक हमें सिखाता है, शक्ति कितनी भी बड़ी हो, विनम्रता जरूरी है, वरना देवता भी दानव बन जाते हैं। बचे हुए रहस्य अभी भी छिपे हैं। इंद्र के अन्य गुप्त संबंध, शाप और अवैध संतानें। क्या इंद्र का अहंकार स्वर्ग का सबसे बड़ा पाप था, या देवता भी हमारी तरह भावुक और कमजोर हैं? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। स्वर्ग का अंधेरा पक्ष हमें याद दिलाता है कि सत्ता की चमक में भी अंधेरा छिपा रहता है। जय देवराज इंद्र, जय श्री विष्णु।